नमस्कार, मैं सीए अमित चांडक आप सभी मित्रों का मेरे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारी डेली मार्केट व्यू सीरीज मार्केट वाइज बी वाइज का नया अंक लेके मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। आइए जान लेते हैं आज मार्केट का हाल कैसा रहा। आज मार्केट में गिरावट देखी गई। निफ्टी में 150 पॉइंट की गिरावट थी। सेंसेक्स और बैंक निफ्टी में 435 पॉइंट की गिरावट हमने देखी है। परसेंटेज वाइज देखिए तो निफ्टी और सेंसेक्स 1% की गिरावट के साथ बंद हुए, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप सेक्टर आधे % की तेजी के साथ बंद हुआ है। ये जो रैली है मिड कैप और स्मॉल कैप में, ये कहीं ना कहीं एक ब्रॉडर बेस रैली का हमें दिशा देती है। निफ्टी और सेंसेक्स में जो गिरावट थी वो खास तौर पे HDFC ट्विंस में जो गिरावट हुई है, HDFC और HDFC बैंक, HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक की गिरावट आज हावी रही। सेक्टरल इंडाइसेस की अगर हम बात करें तो मेटल सेक्टर फिर से मजबूती के साथ उभर गया है। PSU बैंक्स में काफ़ी अच्छी तेजी देखी गई, 2% की तेजी इतने गिरे हुए मार्केट में भी हमने PSU बैंक्स में देखी है। बाकी सारे सेक्टरल इंडाइसेस रेड क्लोज हुए हैं। उसमें निफ्टी फाइनेंशियल्स और बैंक निफ्टी, ये दोनों में अच्छा खासा दबाव था। बैंक निफ्टी में जो हमने दबाव देखा, बैंक निफ्टी का दबाव खासतौर पे प्राइवेट बैंक्स में जो गिरावट आई उस वजह से था। प्राइवेट बैंक्स में एक अच्छा खासा दबाव था और ये दबाव ओवरऑल HDFC बैंक की वजह से था। HDFC बैंक में 3.5% की गिरावट हमने देखी। 3.5% नीचे बंद होने की वजह से काफ़ी प्रेशर रहा प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर पे और कॉन्सिक्वेंटली उसका हमें एक इफेक्ट बैंक निफ्टी पर भी देखने मिला। आइए टेक्निकल चार्ट से हम एक बार मार्केट को देख लेते हैं। टेक्निकल चार्ट पे जाने से पहले मेरा आप सभी से नम्र निवेदन है कि आपने अगर मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप लोग मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है CA अमित चांडक। तो आइए देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी को टेक्निकल चार्ट्स के नज़रिए से। निफ्टी का टेक्निकल चार्ट इंट्राडे के लिए हम 30 मिनट्स चार्ट देखते हैं। जैसा कि कल मैंने आपसे कहा था कि निफ्टी में मुझे दबाव की गुंजाइश लग रही है। निफ्टी में दबाव की जो गुंजाइश थी वो कहीं ना कहीं उभर के आज सामने भी आई है। निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग दिया और उसके बाद में लगभग डे लो के पास ही क्लोजिंग दिया है। तो जो कल हमारी एक दबाव की एक्सपेक्टेशन थी वो कहीं ना कहीं यहाँ फुलफिल हुई है 30 मिनट चार्ट में। इसलिए मैंने कल आपसे ये भी कहा था कि आप इंट्राडे में शॉर्ट्स पोजीशन कैरी कर सकते हैं। पोजिशनल शॉर्ट्स के लिए मैं अभी भी मना कर रहा हूँ। पोजिशनल लॉन्ग और पोजिशनल शॉर्ट दोनों भी मैं अभी इस लेवल पे तो मना ही करूँगा। मार्केट में कन्फ्यूजन की स्थिति है, तब तक हम उस पोजिशनल शॉर्ट या पोजिशनल लॉन्ग पोजिशन में अभी नहीं जाएंगे। 30 मिनट के बाद में हम अर्ली चार्ट देखते हैं। अर्ली चार्ट में भी सिमिलर पैटर्न, मार्केट ने 5 EMA के नीचे ओपनिंग दी और उसके बाद में 26 EMA का जो सपोर्ट था 17,820 के लगभग, वो उसको भी ब्रेक किया है और उसी के नीचे आज क्लोजिंग दी है। मार्केट में अगला सपोर्ट जो निकल के आता है वो है 17,710। तो 17,710 लेवल आप इंट्राडे बाइंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से एक सपोर्ट मिलने की गुंजाइश रहेगी। अगर अर्ली चार्ट पे हमें रिवर्सल मिलता है तो कहीं ना कहीं ये ट्रेंड रिवर्सल भी हम आगे में मान के चलते हैं। डेली चार्ट पे देख लेते हैं मार्केट का हाल। डेली चार्ट में कल मैंने जो आपको एक लेवल दिया था 5 EMA ऑन डेली चार्ट स्टैंड्स एट 17,761। तो आज मार्केट में लगभग हमने वही लेवल देखा। लो में 17,781 का लो बनाया आज निफ्टी ने और पोस्ट क्लोजिंग जो एक क्लोजिंग दी है वो 17,807 की दी है। निफ्टी में जो दबाव था खासतौर पे HDFC ट्विंस की वजह से और रिलायंस की वजह से। बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। बैंक निफ्टी, लेट्स टेक अ लुक एट 30 मिनट चार्ट। 30 मिनट चार्ट आप देखिए, 5 EMA क्रॉस ओवर बिलो 26 EMA वॉज द बियरिश साइन। इसलिए मैंने बैंक निफ्टी में भी आपसे कल कहा था कि आप इंट्राडे शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। तो इट वॉज सेल ऑन राइज विद द स्टॉप लॉस एट 26 EMA लेवल, जो कि कहीं ना कहीं प्रॉपरली रिस्पेक्ट हुआ है मार्केट में। अगर हम CCI कॉम्बो देखें तो इट इज़ इन द सेल मोड ऑन 30 मिनट्स चार्ट। तो इसीलिए मैं मार्केट में अभी एक सेल ऑन राइज का सलाह दूंगा इंट्राडे के लिए। अर्ली चार्ट की बात कर लेते। ऑन अर्ली चार्ट अगेन EMA 5 क्रॉस ओवर बिलो
26 EMA। सो इट्स अ बियरिश साइन जो मार्केट में आज प्रिवेलिंग था। कल के लिए जो सपोर्ट निकल के आ रहा है, मैं 52 EMA को सपोर्ट मान के चलूंगा। यहाँ पे 37,320 के लगभग का लेवल है, तो 37,320 पे आप थोड़ा बहुत बाय इनिशिएट कर सकते हैं। पर्सनल लेवल पे मैं तो यही सजेशन देता हूँ कि एक्सपायरी काफ़ी वोलेटाइल होती है और एक्सपायरी प्ले करना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप एक्सपायरी प्ले अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड कीजिए, रादर देन टेकिंग लॉसेस टू होम। इट्स ऑलवेज बेटर टू अवॉइड द एक्सपायरी प्लेस। ऑप्शन चेन के नज़रिए से निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। निफ्टी की बात करें तो IBPCR रेट्स एट 0.32 एंड OIPCR 0.66। OIPCR आज बियरिश हो रहा है, IBPCR ऑलरेडी बियरिश है। और ऑप्शन ब्लास्ट में कॉल ब्लास्ट ओवर पुट्स, यानी आज पुट्स जो है ये खरीदे गए हैं और कॉल राइट हुए हैं, तो कहीं ना कहीं मार्केट पार्टिसिपेंट्स निचले लेवल की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा नज़र आ रहा है। लेकिन FIBPCR जो है वो यहाँ पे काफ़ी बुलिश निकल के आ रहा है। FIBPCR की तर्ज पर मैं ये बोलना चाहूँगा, अगर हम टोटल एक कॉम्पैक्ट एनालिसिस करें, एक कंप्रेहेंसिव एनालिसिस करें ऑप्शन चेन का, सो IBPCR, OIPCR इज माइल्ड, IBPCR is bearish, but FIBPCR is very bullish। So मेरे हिसाब से निफ्टी कल की एक्सपायरी में रोल ओवर जो है वो पुट राइटिंग को करना चाहती है। तो वंस अभी पुट जो महंगे हुए हैं, ये कल के निफ्टी के एक्सपायरी में राइट होकर उसके बाद में एक उछाल आएगा, ताकि मार्केट पार्टिसिपेंट्स, जो बड़े मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, जो कंट्रोल करते हैं मार्केट को, जो कॉल राइटिंग करके और पुट राइटिंग करके मार्केट को कंट्रोल करते हैं, तो पुट राइटिंग की काफ़ी आशंका है कल की एक्सपायरी में। तो निचले लेवल से बाइंग आना ये स्वाभाविक है, और कल की एक्सपायरी में या तो सेकेंड हाफ में या तो हम कल की एक्सपायरी के बाद आने वाली एक्सपायरी में कहीं ना कहीं अगले सप्ताह में एक अच्छी खासी बाइंग निफ्टी में देख सकते हैं। बैंक निफ्टी का हाल सिमिलर है। OIPCR at 7.78 is mild positive, but IBPCR 0.55 is also mild positive। कॉन्ट्राडिक्टरी ऑप्शन ब्लास्ट जो है वो कॉल ब्लास्ट ओवर पुट्स, तो ऊपरी सतह से दबाव और निचले सतह से फिर बाइंग आने की बहुत भारी गुंजाइश है। FIBPCR निफ्टी के तर्ज पे अगर मैं जाऊँ तो निफ्टी अगर बुलिश स्टांस ले रहा है, तो इसलिए मुझे एक गुंजाइश लगती है बैंक निफ्टी में भी बुलिश स्टांस आने की। इसकी शुरुआत आज कहीं ना कहीं PSU बैंक्स के थ्रू हो चुकी है। बैंक निफ्टी में पर्टिकुलरली हम अगले 2 दिन और वॉच करेंगे, क्योंकि RBI का मॉनेटरी पॉलिसी है। सो मॉनेटरी पॉलिसी में हम 7 और 8 तारीख को बहुत कॉशियस रह के प्ले करेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी आने के बाद में ही मार्केट का रुझान क्लियर हो सकता है, लेकिन FIBPCR के बेसिस पे मैं यही समझता हूँ कि मॉनेटरी पॉलिसी इज नाउ वेल डिस्काउंटेड, एंड पॉलिसी कुछ भी है मार्केट में, बैंक निफ्टी में, बैंकिंग स्टॉक्स में एक अच्छा खासा उछाल आएगा मॉनेटरी पॉलिसी के बाद में। तो ये था हमारा आज का एपिसोड मार्केट वाइज बी वाइज। जल्दी मैं आपसे मिलूंगा अगले एपिसोड के साथ में। धन्यवाद।